Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Leader of the leader, please help me welcome on the digital screen, ex-journalist and successful entrepreneur, Mr. Tapos Ranjan Panda. Welcome, sir. पर मैं यही कह रहा हूँ कि दिस इट्स अ बिजनेस। ये एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, दैट्स ओके। क्यों है ऐसा? हाँ, व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ बिजनेस, व्हाई डोंट पीपल टेक इट सीरियसली लाइक अ बिजनेस? क्यों नहीं लेते इसको लोग? मे बी लॉट ऑफ रीजन कुड बी देयर। एक तो ये भी हो सकता है कि स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है इसमें, देयर इज नो स्टार्टअप कॉस्ट। क्योंकि हमारे हिसाब से जो बिजनेस हम कहते हैं तो बिजनेस होना चाहिए, वो एक शोरूम होनी चाहिए, एक मतलब पैसा बहुत लगाना चाहिए उसमें, तो दैट शुड बी बिजनेस। तो हो सकता है इसीलिए लोगों को लग रहा है कि स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है। पर मुझे लगता है कॉस्ट डजंट डिटरमिन एनी थिंग्स वैल्यू ना। कॉस्ट से वैल्यू का कुछ मतलब नहीं होता। टू मी, इफ ए लेडी बाइज ए पायल by paying 1000 rupees for her feet, she buys a bindi by paying 1 rupee and she use it in the forehead, है ना? दोनों का वैल्यू तो सेम नहीं हो सकता ना, एक बिंदी और पायल का। So a lot of the time cost doesn't determine the value। इस बिजनेस में maybe startup cost is very low, आप बहुत कम पैसे से इसको शुरू कर सकते हो, but it doesn't mean that इसका वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू समझते नहीं लोग। I remember my initial days में जब पहली बार हम लोग बिजनेस में आए, मैं I remember that। पर हमने इस बिजनेस में हमेशा पहले से ही, मुझे लगता है आई सो फार माय मेमोरी इज कंसर्न कि पहले से ही हमने इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लिया है, एज ए करियर लिया है और बहुत वैल्यू दिया है इस बिजनेस को। हमेशा हमेशा बिल्कुल एकदम फोकस लेके इसको बहुत वैल्यू, बहुत पहले से इसको समझा है हमने और एज ए बिजनेस, एज ए करियर इसको बिल्ड किया है, तभी जाके यहाँ पे हैं। अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप किसी चीज़ को अगर वैल्यू नहीं देते हो, आप क्या वैल्यू देगा फिर? सो हमने इस तरह से बिल्ड किया है और हमेशा हमने ये समझा है कि दिस इज बिजनेस। सो हमारा आज यही काम है कि मैं आपको समझाऊंगा कि तो बताऊंगा, समझाऊं कि आपको समझाने वाली इतनी ज्ञान मुझ में है ही नहीं, मतलब बताऊंगा कि दिस इज ए बिजनेस। बट एनीवे, जल्दी जल्दी से कुछ बात करेंगे। मैं ये बताऊंगा कि ये बिजनेस में थोड़े थोड़े बहुत फर्क, जो भी मैं बताऊंगा, व्हाटएवर आई विल टेल, वो सारा कॉमन सेंस है। लेकिन इसको थोड़ा बताना जरूरी होता है कि समटाइम वी फॉरगेट दैट वी आर इन ए बिजनेस, वी डोंट बिहेव लाइक बिजनेसमैन। दैट इज व्हाई ये बताना जरूरी है। पहले तो ये कि बिजनेस है, लेकिन हम क्या समझते हैं बिजनेस का मतलब? हाँ, ये बात हो रही है कि इस बिजनेस में एक अच्छी बात ये है कि इस बिजनेस में एक बोनस की तरह हमें सिखाने को लोग मिल जाते हैं। बाकी के बिजनेस में नोबडी इज देयर टू टीच यू हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस। ये बहुत सक्सेसफुल आदमी अनिल अंबानी इज नॉट गोइंग टू, मुकेश अंबानी इज गोइंग टू टेल यू कि हाउ आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। नो, यहाँ पे पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, दे यूज्ड टू टीच यू हाउ टू बी सक्सेसफुल। ये अच्छी बात, दैट इज अ बोनस। इस बिजनेस में वो बोनस की तरह ले सकते हैं हमको। हाँ, ये अच्छी बात है। पर बिजनेस का मतलब हम क्या समझते हैं नॉर्मली? जब हम बिजनेस कहते हैं तो क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि बिजनेस का मतलब है बाय एंड सेल, कुछ खरीदो कुछ बेचो, यही तो बिजनेस है। इसी को तो बिजनेस कहते हैं। यही तो हमने समझा है बिजनेस का मतलब आज तक। मैं तो यही समझता हूँ कि बाय समथिंग एंड सेल इट टू पीपल, ये बिजनेस इसको कहते हैं। बाकी जो है वो तो नॉर्मल है, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग इज द बिगेस्ट फैक्टर। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे वही काम करते हैं तो क्यों नहीं समझ में आता? यहाँ पे खरीदते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, सेम काम करते हैं। मैं दुकानदार की बात कर रहा हूँ आपको, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ जल्दी से आपको। जब ट्रेडिशनल बिजनेस हम करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या होता है? वो सी हैव यू सीन, अब ट्रेडिशनल बिजनेस जब होता है, मैंने देखा है लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू स्टार्ट देयर साइड बिजनेस, है ना? कुछ साइड में करते हैं, एक दुकान करते हैं, एक शोरूम करते हैं, ये करते हैं, स्टेशनरी करते हैं। लॉट ऑफ पीपल डू दैट। इंजीनियर नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है, 8:30 बजे वापस आएंगे या 9 बज जाएगा ट्रैफिक से बचते बचते। बाकी ये IT वाले जो हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज बाकी जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, 10 बजे आते हैं, 4 बजे वापस आते हैं, 5 बजे वापस आते हैं, दे यूज्ड टू स्टार्ट देयर साइड बिजनेस करते हैं। मैंने कभी कितने लोगों को देखा है कि बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग, बड़े बड़े PhD हैं, उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है साइड में। और कभी देखो वो जाके दुकान में क्या करें, वो अपने दुकान में झाड़ू लगा रहे हैं। बोलो डॉक्टर साहब, कभी के PhD डॉक्टर भी होते हैं ना, डॉक्टर लिखा जाता है उनके ऊपर को, अरे सर आप आज झाड़ू कर रहे हैं? हाँ, वो लड़का आज नहीं आया ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अरे खराब नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। क्यों? मेरा बिजनेस है ना, मेरा दुकान है, तो खराब नहीं लग रहा। इवन इफ ही इज PhD, वो दुकान झाड़ू करेंगे, वो फिर भगवान को वो पूजा करेंगे, वो सारा अगर मौका मिले तो कपड़े लेके झाड़ भी देंगे सब कुछ थोड़ा। बोले ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा दुकान है, मेरा बिजनेस है। और यहाँ पे नहीं होता। अच्छा दुकान में दुकान की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिशनल बिजनेस की दुकान की बात कर रहा हूँ। दुकान हम लोग जाते हैं दुकान में, चाहे वो कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हो, उसमें कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हो, हम दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, वी ऑलवेज यूज्ड टू गो। और खास करके लेडीज का तो मैं, जब लेडीज जाती है दुकान में, मान लो ड्रेस लेने के लिए, नहीं मुझे एक्सपीरियंस है। अब जब जाते हैं लेडीज दुकान में ड्रेस लेने के लिए, वो दुकानदार भी बेचारा समझ जाता है कि अब मेरी क्या हालत होने वाली है।
लेकिन फिर भी वो दिखाता है पेशेंस के साथ। और लेडीज जो है वो कितना चुन चुन के वो लाया है कि मैं ये लेके जा रहा हूँ, लेडीज को पसंद आएगा। लेकिन दुनिया भी चित्र है, सबको सारी चीजें पसंद नहीं आती। और लेडीज जाती है दुकान में, वो दिखाता रहता है, ये दिखाओ ना, ये नहीं, कुछ और दिखाओ, बोले ये नहीं ना, कुछ और दिखाओ, बोले नहीं यार ये नहीं। तो दुकानदार बोलता है कौन सा इसको पसंद आएगा यार। और पसंद करते करते नापसंद की जो पहाड़ बन गई वहां पे रिजेक्शन की। फिर भी वो लेडीज बोल रही है और कुछ नहीं है, और कुछ दिखाइए ना। अभी तब तक हस्बैंड की हालत बहुत खराब, वो अभी चैट करने लगा है मोबाइल पे, वो देख रहा है कब इसका खत्म होगा। वो हस्बैंड के लिए सबसे बड़ा टफ जॉब होता है। वाइफ कपड़े पसंद कर रही है और हस्बैंड खड़ा है। और फिर कभी कभी वो बोलती है देखो ये मेरे लिए सही है, तो हस्बैंड बोलता है हाँ हाँ बहुत सही है, फर्स्ट क्लास है। मतलब निकलो यार जल्दी यहां से, है ना। और वो लड़की, चलो हम टॉपिक और थे हमारे, कि वो पहाड़ बन गए वहां पे रिजेक्शन की, इतने सारे रिजेक्ट उसने किया। और सब देखने के बाद लड़की बोलती है, वो औरत बोलती है नहीं अच्छा नहीं है कुछ, चलो ठीक है, ना 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 यहाँ से नहीं, चलो जी यहाँ से कुछ नहीं लेंगे। वो दुकानदार बोलता है इतनी सारी मैं कपड़े लेके आया, मैंने एक भी इसको पसंद नहीं है। और वो रिजेक्ट करके चली आती है। फिर भी दुकानदार बोलते हैं कि मैडम कोई बात नहीं, फिर से आइएगा, हंस के। तो फिर क्या फर्क पड़ जाता है, लोग रिजेक्ट, सी व्हेन इट्स अ बिजनेस पीपल रिजेक्ट यू, योर शॉप, योर प्रोडक्ट, क्या फर्क पड़ता है। अभी मैं हाल ही की बात कर रहा हूँ, मैंने 2-3 महीने पहले आई थॉट टू हैव ए कार, बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो कौन सा लूंगा, तो मन में था मर्सिडीज देखने के, तो मैं मर्सिडीज शोरूम में गया। उसका यूट्यूब में मैंने पूरा रिव्यू देखा मर्सिडीज का, जिस मॉडल को मैं लेना चाहता, तो मर्सिडीज शोरूम में मैं गया और गाड़ी देखा, सब कुछ पसंद था दिमाग में वो कि नहीं वो वाली प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन शोरूम में गया, वो जैसे लोग बिहेव करते हैं वो लोग शोरूम में, सर आइए ये वाला वो देखिए सर, और बार बार वो एक ही बात दोहराया जा रहा था, सर मर्सिडीज सर मर्सिडीज, वो बोलता जा रहा था। मतलब वो मुझे ये कह रहा था कि मत देखो कुछ, मर्सिडीज है ले लो। तो मैं उसको बोलता नहीं 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 ठीक है, पर मैंने वो देखा था, BMW देखा था, मैंने ऑडी देखा था, तो उसमें ये था, वो तो वो हैंडल थोड़ा टाइट है, स्टीयरिंग थोड़ा इसका जो है वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। वो नहीं सर, वो ऐसा नहीं सर, मर्सिडीज है सर। तो जो भी है मैंने सारा देखने के बाद मैंने कहा नहीं ओके, आई डोंट थिंक आई विल हैव बाय ए मर्सिडीज, बट एनीवे थैंक यू वेरी मच करके मैं चला आया। मैं आ गया, पता है आपको, मैंने मर्सिडीज को रिजेक्ट कर दिया। मेरे आने के बाद वो दुकानदार रोया नहीं, क्या यार मर्सिडीज को रिजेक्ट कर चले गए। और मेरे आने के बाद उसने दुकान नहीं बंद किया, क्या से दुकान बंद, मर्सिडीज को रिजेक्ट कर दिया, है ना, उसने बंद नहीं किया। अच्छा अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस को समझना पड़ेगा ना, वहां पे जो होता है यहाँ पे भी होगा। लॉस की बात करते हैं, वहां पे भी लॉस होता है, यहाँ पे तो फिलहाल लॉस भी नहीं होता, खैर। और ट्रेडिशनल में तो कितना लॉस होता है, लेकिन वहां पे सब चलता है। किसी को बोलो हाँ सुना है मैंने आपके बिजनेस में इतना पैसा आपका लॉस हो गया, पता है हाँ हाउ ही बिहेव्स, चलता है यार बिजनेस है। अच्छा वहां पे चलता है, यहाँ पे नहीं चलता है। वहां पे जो भी होता है वहां यहाँ पे वही होता है, सब कुछ वहां पे। सी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जो भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन वहां पे सब कुछ होने के बाद क्यों नहीं शर्म आती है, क्यों लगता है कि मेरा बिजनेस है, और यहाँ पे कुछ भी करने के बाद यहाँ पे क्यों शर्म आ जाती है, क्यों आती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि गलती कहां पे कि हम इसको बिजनेस की तरह नहीं लेते। दैट इज द रीजन, मुझे समझ में नहीं आता। किसी दुकानदार को आपने ऐसे देखा, क्या करते हो, मेरा शोरूम है, अच्छा शोरूम है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं लोग, दे थिंक लाइक वी आर फ्रॉम मंगल ग्रह। लेकिन वहां पे बिजनेस आप प्राउड से बोल सकते हो, यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे क्यों नहीं अच्छा लग। इंसान विचित्र प्राणी है, उसको उसी बात को घुमा फिरा के बोलो उसको अच्छा लग जाता है, उसी बात को डायरेक्टली बोलो उसको बुरा लग जाता है। उसको बोलो तू जानवर है तो बुरा मान जाएगा, उसको बोलो शेर है यार तो वहां पे कहेंगे दुकानदार है, नहीं सच है, शेर पंछी है क्या। वहां पे कहेंगे कि आई एम ए बिजनेसमैन, आप क्या करते हो, आई एम ए बिजनेसमैन, आपका क्या, मेरा दुकान है, मेरा शोरूम है, वहां पे बड़े गर्व से मेरा अपना बिजनेस है क्या। यहाँ पे कोई अगर कहेगा वो अंकुर ने जबरदस्ती डाल दिया था, क्यों यार शर्माते हैं यहाँ पे। वहां पे छाती चौड़ी हो जाती है, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा दुकान है, यहाँ पे छुप के भाग के मरते हैं। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश भी नहीं करूंगा, पर क्यों करते हैं ऐसा लोग, व्हाई पीपल बिहेव, मतलब हम ही लोग नहीं समझते। और मजे की बात क्या है कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं,
इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते तो भी चलता, अच्छे हैं ये प्लस पॉइंट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है ये अच्छी बात है। हर प्रोडक्ट ले लीजिए आप, चाहे कुछ भी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर समस्या का समाधान है, हल सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। घर में मालकिन नौकरानी से परेशान है, नौकरानी मालकिन से परेशान है, हस्बैंड वाइफ ये तो उसका होम केयर में सारा परेशानी दूर हो जाती है। पर्सनल केयर में हस्बैंड वाइफ से परेशान है, वाइफ हस्बैंड से परेशान है, हस्बैंड नहाता नहीं था तो सही तरह से ब्रश नहीं करता था वो, फिर जो भी है वो थोड़ा बॉडी शैम्पू में नहा के ब्रश व्रश करके थोड़ा फ्रेश रहेगा तो वाइफ को टेंशन नहीं होगा कुछ। बट ये प्रोडक्ट कितना काम करेगा, एंड बॉडी की आ गया ना, बॉडी की आ गया, माय गॉड बॉडी की आ गया। देखिए आप कितना बॉडी के कितना अच्छा प्रोडक्ट आ गया फिर, हाँ ना, मतलब बॉडी की जब से ये आया मैंने सोचा यार अभी धरती के ऊपर से कितना बोझ कम हो जाएगा धरती माता। कितने लोग एक दूसरे से परेशान हैं, वो परेशानी चली जाएगी। बॉस से परेशान लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि वो पता नहीं और हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। एक बार एक हस्बैंड ना रात को 2 बजे 2 o'clock एट नाइट उठ के अपने वाइफ को पूछती है, उठा के बिल्कुल, कि एक बात बोलो, घुट घुट के मर जाना अच्छा है या एक बार मर जाना अच्छा है? तो वाइफ बोलती है, आर यू क्रेजी? 2 o'clock एट नाइट आस्किंग क्रेजी क्वेश्चन। बोले नहीं मुझे अभी जवाब दो। बोले विल टॉक इन द मॉर्निंग ना, ये पागल हो गए आप 2 बजे? नहीं मुझे अभी जवाब चाहिए, बोलो घुट घुट के मर जाना अच्छा है या एक बार मर जाना अच्छा है? तो वाइफ ने बोला ऑब्वियसली एक बार मर जाना अच्छा है। हस्बैंड ने कहा तो फिर ऐसा करो, अपना दूसरा पांव मेरे छाती के ऊपर रखो और किस्सा खत्म करो यहाँ पे। एक पांव तो रख ही चुके हो, दूसरा यहां पे रखो और किस्सा खत्म करो। मैं घुट घुट के मरना नहीं चाहता, बॉडी की प्रमोट कर रहा हूं। काम की चीज है बॉडी की, बट चलिए बहुत जल्द समय नहीं। सो मैं ये कह रहा था कि हमको समझना है कि एक बिजनेस है, वी हैव टू बिहेव लाइक ए बिजनेसमैन। इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ अगर इस बिजनेस को हम बिजनेस की तरह नहीं लेते हैं तो फिर क्या लेंगे? लोग स्कीम करते हैं, हम तो इस बिजनेस को दुनिया भर के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ इस बिजनेस को करते हैं। हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले बिजनेस समझ में नहीं आता, बहुत कुछ हम समझ नहीं पाते, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए दुनिया में हम लोग बहुत कुछ चीजें ऐसे करते हैं दुनिया में जो पहले समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी कर लेते हैं ना, फिर बाद में समझ में आता। नौकरी समझ में आया, पहले नहीं आया ना, फिर करते रहना। पूरा नौकरी समझ गए, नहीं समझना, कुछ नहीं समझे। वाइफ जो जिस दिन आपने शादी की नेक्स्ट डे आप वाइफ को समझ गए, 7 जन्म गुजर जाएगी, फिर भी रहते हैं ना उसके साथ, है ना। अभी कोई ऐसा है जिसको हिम्मत हो रही है बोल सके कि मैं अपने वाइफ को समझ चुका हूं? नहीं, नो प्रॉब्लम। वहां पे फिर कर रहते हैं ना। कितनी सारी चीजें हैं जो समझते नहीं है फिर भी करते हैं। लोग कहते हैं पैसा पेड़ पे उगता है क्या? बहुत सारे लोग मैंने सुना है कहते हुए, पैसा पेड़ पे उगता है क्या? मैं बोलता हूं अगर पैसा पेड़ पे नहीं उगता है तो बैंक के ब्रांचेस क्यों होते? और आप वहां पे पैसे रखने चले जाते हो, फिर आप ही बोलते हो कि पैसे पेड़ पे उगते क्या? समझते नहीं ना, फिर भी करते हैं। एक मकान जब बन चुका है तो उसको बिल्डिंग क्यों कहते हैं? कहते हैं इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर महीने मोबाइल का बिल भरता हूं, समझ में आता नहीं कि क्या करें। कुत्ते का खाना मिलता है, आपने देखा पौड़ीगिरी, कुत्ता कौन रखता है? किसके पास कुत्ते हैं? कुत्ता किसी के पास नहीं है। नहीं, मैं बुरा आपके कुत्ते के, मैं कुत्ता नहीं बोल रहा हूं, फिर भी पूछ रहा हूं। कुत्ते का खाना हम खरीदते हैं ना, पौड़ीगिरी वगैरह, और हम खाना उसका खरीदने जाते हैं, उसके पैक के ऊपर लिखा होता है विथ इंप्रूव्ड टेस्ट। किसने टेस्ट किया? नहीं, टेस्ट किसने किया? आप सोचते हो ओ इंप्रूव टेस्ट लेके चलते हैं। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी एलसीसी को या पॉक को उसको खाने दे दिया और पूछा भाई कैसा है, बड़े टू गुड। समझते नहीं, लेके आ जाते हैं। फेसबुक में किसी ने खिचड़ी दी है, लाइक कर दिया, नमक डाला नहीं डाला पूछ तो लो। दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं जो हम समझते नहीं है फिर भी कर जाते हैं। यहाँ पे अगर ये बिजनेस कुछ दिन समझ में नहीं आते तो करते रहिए ना, फिर समझ में आ जाएगा, फिर कर लेंगे ना। फिर
है ना? पहले ही दिन से सब समझने की जरूरत नहीं है ना, फिर समझ में आएगा कि बिजनेस क्या है, बाद में समझ में हाँ ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। और बिजनेस को बिजनेस की तरह लेंगे तो समझ पाएंगे कि ये बिजनेस है। एटीट्यूड की बात है, हम लोग समझते नहीं है कि हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। अगर मैं जबरदस्ती समझने की कोशिश नहीं करूं तो कौन मुझे समझाएगा? फिर नहीं समझने की कोशिश नहीं कर रहा। एटीट्यूड की बात होती है ना, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। माँ कहती है बेटा वो गैस सिलेंडर इधर से लेके उधर रखना, बोले माँ मत बोलिए बहुत भारी है। और वही बेटा देखो गार्डन में जाके अपने 70 किलो की गर्लफ्रेंड को कितनी बार उठा रहा होगा। माँ बेचारा सोचती है मैंने तो खाली 16 किलो ही बोला था। बट एनी एटीट्यूड की बात है, आप अगर समझना चाहते हो तो समझ लोगे कि बिजनेस है। इफ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, आप समझोगे नहीं कि बिजनेस है, पर ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, पर इसको वैल्यू देना हमको आना चाहिए। ये कितना, अगर किसी चीज को हम वैल्यू देते हैं तो वो हमें वैल्यू वापस करता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस, कि हमें कितना वैल्यू देना चाहिए इस बिजनेस को। जितना हम वैल्यू देंगे उतना वापस आएगा हमें। एक छोटी सी बात करके मैं खत्म करूंगा कि एक बार JRD रतन टाटा जो हैं, उनके एक दोस्त हैं, वो जो उनका जो दोस्त है वो हमेशा क्या करता था कि एवरी टाइम वो चीप पेन रखता था अपनी जेब में, 10 रुपए का 50 रुपए का रखता था। तो एक बार रतन ने कहा कि ऐसा क्यों पेन आप रखते हो, कोई अच्छा सा पेन रखो, कोई एक्सपेंसिव पेन रखो कि आपको शोभा नहीं देता ये पेन। बोले मैं इसीलिए रखता हूँ कि बहुत मैं मिस कर देता हूँ पेन, पता नहीं कहाँ भी छोड़ देता हूँ, चला जाता है। आई फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू लूज पेन्स, सो मैं आई यूज्ड टू चीप पेन्स। बोले ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप एक एक्सपेंसिव पेन ले लो। तो उन्होंने ले लिया एक्सपेंसिव पेन, सोने का गोल्ड का बहुत अच्छा पेन ले लिया, बहुत अच्छा पेन ले लिया। अब एक साल वो दोनों मिले नहीं, एक साल के बाद रतन टाटा के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो रतन टाटा ने कहा कैसे हो? बोला बढ़िया है। और आपकी पेन वो हमने जो खरीदा था वो पेन? बोले पेन है ना। बोले कहाँ? बोले ये है। बोले 1 साल हो गया अभी तक आपने खोया नहीं? बोले नहीं नहीं सोने का खरीदा था, केयर करके रखा ना, इसको कहाँ खोएगा ये। मैसेज क्या है, उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की? अगर किसी चीज की वैल्यू आप समझते हो उसको उसी हिसाब से केयर करते हो आप। जिस चीज की वैल्यू ही नहीं समझते हम उसको क्या केयर करेंगे। अगर हम समझ जाएं कि बिजनेस है और इसका वैल्यू क्या है, हम उसको उसी तरह से केयर करेंगे। और देयर इज नो डाउट कि हम सब में से हर एक यहाँ पे बैठा हुआ उस वैल्यू को लेके समझ के केयर करके एक ना एक दिन हम डायमंड जाएंगे, 100%, नो डाउट अबाउट इट। तो थैंक यू वेरी मच, लव टू टॉक टू यू।